हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये मोमेंटम और टाइम का ग्राफ का क्वेश्चन है। द फिगर रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम टाइम कर्व फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्सिस अंडर द influence of the force. Identify the regions on the graph where magnitude of the force is maximum and minimum respectively. बोला कि आइडेंटिफाई कीजिए रीजन जहां पे मैग्नीट्यूड जो होगा ना, मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का, वो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम होने का मतलब, देखो यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है कि इफ T2 माइनस T1 T2 माइनस सॉरी T3 माइनस T2 लेस देन T1। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब हो गया, या फिर सिंपल फोर्स बोलने का मतलब हो गया कि dp/dt, मतलब स्लोप निकालना। मतलब आपको क्या करना है, स्लोप का मैग्नीट्यूड देखना, कहाँ पे कम कहाँ पर ज्यादा आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है ना पूरा, ये T1 है, और यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल क्या है, T3 माइनस T2 है। और इसीलिए कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि T3 माइनस T2 का जो टाइम है ना, वो लेस देन T1 है। ठीक है, तो इस वाले में देखें, और यहाँ पर टाइम ज्यादा मिल रहा है। देखो यहाँ पर जो टाइम है ना, ऑटोमेटिकली हम लोग को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है, मतलब T2 माइनस T1 सबसे ज्यादा है ना। तो T2 माइनस T1 सबसे ज्यादा टाइम इंटरवल है। बट अगर हम मोमेंटम चेंज देखें तो मोमेंटम चेंज यहाँ पर मुझे सबसे कम दिखेगा बी वाले सेक्शन में। मोमेंटम चेंज तो सिर्फ इतना ही सा आ रहा है ना बी वाले सेक्शन में, जबकि इस वाले सेक्शन में कितना आएगा, T2 मतलब T3 वाले में, सी वाले सेक्शन में। तो सी वाले सेक्शन में मोमेंटम चेंज तो ये पूरा आएगा, है ना। तो मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं तो मुझे ये क्या दिख रहा है, देखिए मुझे ये दिख रहा है कि बी वाले सेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है ना, बी वाले सेक्शन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, इसमें देखिए, एक मिनट में सब लिख देता हूं, ये आएगा। ठीक है, और सी वाले में क्या आएगा, तो सी वाले में यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करें, ये आएगा। ओके, बट मैं यहां पर एक कंपैरिजन और आपको करके दिखाऊं, तो बी वाले में जो मोमेंटम चेंज आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड, वो कम आ रहा है किससे, सी वाले सेक्शन से। बट यहां पर एक चीज देखूं तो जो टाइम चेंज है, मतलब ऐसे लिख देता हूं, T2 माइनस T1, ये ज्यादा आ रहा है, मतलब बी वाले केस में टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और सी वाले केस में टाइम कम लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो अब यहां से आप एकदम क्लियर देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा टीसी वाला टाइम है ना, ये कम लग रहा है डेल्टा टीबी से। मतलब यहाँ पे टाइम ज्यादा है ना, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक, तो आप देखो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और न्यूमरेटर कम हो जाएगा, तो फोर्स, तो ये जो वैल्यू है तो ओवरऑल कम ही हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ज्यादा हो जा रहा है और ये कम हो जा रहा है, मतलब टाइम कम, मतलब डिनोमिनेटर कम और न्यूमरेटर ज्यादा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स जो होगा सी, वो ज्यादा हो जाएगा किससे, बी से। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। ठीक है, तो अभी अगर मैं आंसर की बात करूं यहाँ पर कि कौन सा करेक्ट होगा, तो मैक्सिमम सी में होगा और बी में क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, मैक्सिमम सी में और मिनिमम बी में।